हम बच्चे को MBBS नहीं करवा सकते, हमारे वसाइल नहीं है। हम बच्चे को इंजीनियर नहीं बनवा सकते, हम बच्चे को बाहर बगैर डंकी के अच्छे तरीके से नहीं भेज सकते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त मैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़र, और आज मैं आपके पास वीडियो लेके आया हूँ। ये आपने पूरी बात सुननी है। आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, आप नहीं करवाना चाहते, आप वर्कर हैं, आप वर्कर नहीं हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार करें। इंश्योरेंस या तकाफुल कभी साथ में शामिल ना जरूर करता हूँ, क्योंकि कुछ विकास के मुताबिक तकाफुल जो है वो जायज़ है, इंश्योरेंस में कुछ दाम है जो आपका ज़मीन जो दिल बन गया होगा। तो इंश्योरेंस या तकाफुल क्यों ज़रूरी है? लोग इसका मजाक कर देते हैं। जब वर्कर कहीं जाते हैं तो कई लोग कहते हैं जी हमें गलती होगी, इसने समझाया नहीं, बहुत देर से करवा रहे। कुछ कहते हैं छोड़ो जी असी नहीं करे, साढ़े पीछे बड़े बंदे इतने, हमारे पीछे बंदा पड़ा रहा जी, उसने मिन्नतें की, उसने तरले की, हमने नहीं करवाई। तो आज मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी होती है। ज़्यादा मेरी बातें हडवर्ती होती हैं, इतनी उम्र में बहुत सी चीज़ें बात होते हैं। बहुत सी कहानियाँ हम देखते हैं, बच्चे और बर्तन मांज रही हैं, बड़े बड़े घरों की औरतें जब बेवा हो जाती हैं या डिवोर्स हो जाती हैं तो लोग घरों में बर्तन मांजती हैं। कुछ अर्सा पहले एक हॉस्पिटल में एडमिट रहा हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, तो वहाँ मैंने बहुत सी गाड़ियाँ देखी, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा तो एक हाफ़िज़ कुरान बेटा है, बच्चों को हिफ्ज़ भी करवाए। सब बेटे, 4 बेटे मेरे आपस में झगड़ रहे थे कि हमने अबू का इलाज करना है, हमने अबू की केयर करनी है। मेरा हाफ़िज़ कुरान बेटा तो रोज़ मेरी केयर करने है। उसके बाद मेरी मिसिस, अल्लाह ताला उसको भी लंबी ज़िंदगी दे, कि वो एक दिन मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो तो तड़प उठती है। तो खुशकिस्मत है वो लोग जिनकी फैमिलीज़ उनका ख्याल रखती। मैंने वहाँ पे बहुत सी कहानियाँ देखी। एक बुजुर्ग मैंने देखी, दिल की तकलीफ है, 3 बेटे, पढ़ाया लिखाया जहाँ तक उनके वसाइल थे, लेकिन जो जो उम्र बढ़ती गई, बच्चे और माँ दोनों को बंदा अच्छा नहीं लगता था जी। बंदा गुस्सा करता है, बंदा कमाता कुछ नहीं, बंदा बूढ़ा हो गया है, कुछ नहीं कर रहा, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पे लगा दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ, कार्ड पे मैं इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें तरस गई हैं, कोई मेरा पता लेने आया। मैं तरस गया हूँ, मुझे कोई फ्रूट ला के दे। मैं तरस गया हूँ, मुझे साथ लेके बाहर घुमाए। तो मेरे भाइयों और बहनों, एक कहानी और है। एक बंदा जो साबका आर्मी पर्सन था, जो जिसकी बीवी भी उस वक्त इस्लामाबाद में बहुत बड़े ओहदा पर थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरे पास अब रोजगार नहीं, मेरा बैंक बैलेंस नहीं, मेरी मिसेस की 2 लाख रुपये सर, मेरी औलाद नहीं, लेकिन बदकिस्मती से जब से बीमार हूँ, पहले मेरी इतनी केयर करती थी, मेरे लाड प्यार करती थी, मुझे मेरी पर्सनैलिटी कहती थी बड़ी है, लोगों के सामने मेरा नाम फर्स्ट दे लेती थी। तो उसने कहा कि अब जब से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम बनी है, तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया है। मैं मेडिसिन का इंतज़ार करता रहता हूँ, मेरे पास खाना रख के ऐसे चली जाती है जैसे किसी फ़कीर के पास रखा होता है। तो काश मेरे पास अपने पैसे होते तो मैं उनसे इलाज करवाता। एक छोटी सी मिसाल है। बच्चे आप देखें बर्तन मांज रही हैं होटलों में, लोगों की बेटियां लोगों के दफ्तरों में जाके 10-10 लाख में काम करती हैं और उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अगर अपने ज़मीर को देखें, अपने दिल के अंदर सोचे, तो इसका कसूरवार वो लोग खुद हैं जिन्होंने बचत नहीं की या मुश्किल वक्त पे के लिए इंश्योरेंस नहीं करवाई। उसका ये ख्याल था कि तो कल अल्लाह सब कुछ करेगा हमारे लिए, तो अल्लाह करता है, कुछ हम भी कोशिश करें। तो इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है, आपके दिल के तार हिलने चाहिए। आज लाइफ इंश्योरेंस या तकाफुल आपके ऊपर एक फ़र्ज़ है, आपके अपने लिए, आपकी औलाद के लिए, कि जब आपकी कोई पॉलिसी मैच्योर होती है। देखिए आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपये, अखराजात बहुत थे, नहीं भी थे तो रस्म हमारे माशरे में हो जाते हैं,
आपने सिर्फ साल में एक सैलरी की बचत की, 1 लाख रुपए साल का जमा करवाया। जब आपने वो इंश्योरेंस खरीदी तो आपकी उम्र थी 25 या 30 साल। तो अब 50 साल की उम्र में या 45 साल की उम्र में जब 1 करोड़ रुपया मिलेगा किसी को, तो औलाद भी बोलेगी अब्बा जी, बहू भी आपकी खिदमत करेगी, और किसी की बीवी उसको अकेला नहीं छोड़ेगी। खुदा की कसम लिख ले मेरी बात, उस बंदे के साथ कांटे लगे होंगे, उस बंदे से बदबू आ रही होगी, उस बंदे की जुबान में इतनी कड़वाहट होगी, उसके करीब बंदा नहीं पटकेगा, लेकिन उसकी बीवी उसकी केयर करेगी। क्यों? पैसे उसके पास, वो अपनी मेडिसिन खुद ले रहा है, साथ बेगम को भी दे रहा है, बीमार होने के बावजूद दे रहा है। तो जब आप अकेले रह जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, तो कोई नहीं होता। बहुत कम लोग हैं हमारे माशरे में इस वक्त नफसा नफसी के दौर में जो चाहते हुए खिदमत नहीं कर सकते, कुछ जो है वो वालिदैन की केयर करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो मेरी तमाम भाइयों से, तमाम यंग जनरेशन से मेरी गुजारिश है, पैसा आपका, पैसे आपके रखने हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का अदारा है स्टेट लाइफ। और अगर कोई दस्ते मिस ऐप हो जाता है तो आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपकी बीवी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है कि ताकि वो दर दर के धक्के न करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे, आप जिंदा रहते हैं। एक मैच्योर एज जब इंसान को समझ आती है, लेकिन पीछे देखता है तो गलतियां सामने आती हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई बचत नहीं की, उस वक्त ये कराई पॉलिसी आपके काम आएगी। ये आपकी 45 साल एज होगी, या आपकी 50 साल एज होगी, 60 साल हो गई है, रिटायरमेंट आप किसी नौकरी से हुए हैं, या उम्र बढ़ गई है रिटायरमेंट की, अब आपके अज़ा काम नहीं कर रहे, तो ये 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये इंश्योरेंस का है, 5-4 गुना करके कंपनी ने दिया है। तो उस वक्त आप फिर से जवान हो जाएंगे, ना आपको बेटी की शादी के लिए कर्ज उठाना पड़ेगा, ना आपको बच्चा भी काम करवाया, बच्चे अच्छे नंबरों में पास हुआ, पैसे नहीं थे आगे पढ़ाने के लिए, FSC अच्छे नंबर से बच्चे ने प्री मेडिकल में नंबर लिए, आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, क्या कहा, वो छोड़ो जी पढ़ाई जी के पे है, ये अपने आप को धोखे अंदर जा रहा होता है अंदर से, तो उस वक्त वो पैसा काम आएगा। बेटी की शादी है, रिश्ता नहीं आ रहा, मैं देंगे क्या, इसका वो भाई बाहर नहीं है, माँ बाप है, कुछ नहीं इनके पास, एक मकान के साथ बच्चे को देंगे क्या। इंश्योरेंस हुई थी, आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपया मिला, रिश्ता आया, बड़े फर्स्ट से आपने शादी की, सामान आपने बना के रखा हुआ है, आप दिखा रहे हैं ये हमारी बेटी का सामान पड़ा हुआ, आप चाहते हैं अच्छा रिश्ता मिल जाए, आप आए हैं देखते हैं आपके बेटे को। तो इस सोसाइटी में आप बेशक जितने बड़े मुल्क के जो मर्जी कर ले, हम इस कबीर रस्म से, जेज वाली से नहीं बच सकते। हम बच्चे को MBBS नहीं करवा सकते, हमारे वसाइल नहीं है, हम बच्चे को इंजीनियर नहीं बनवा सकते, हम बच्चे को फायर ब्रिगेड डंकी के अच्छे तरीके से नहीं बेच सकते। तो मेरे भाइयों और बहनों, बात लंबी हो जाएगी, इंश्योरेंस जरूर करवाएं, अपने लिए करवाएं, पैसे आपके, जब जी चाहे वापस ले लें। जो किसी को मालूमात चाहिए वो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर लिखा हुआ ऊपर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा पैगाम मोहब्बत का है।